अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं 60 मिनट्स लाहौर स्टूडियो से। मुल्क में नेटो सप्लाई के हवाले से आजकल एक नई बहस छिड़ी हुई है और एक हंगामा बरपा है। नेटो सप्लाई को लेकर तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा सरगर्म दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नेटो सप्लाई रोकने का ऐलान किया और उसके बाद पेशावर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कर्क समेत 6 शहरों में खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नेटो सप्लाई रोकने के लिए धरने देने शुरू कर दिए। ट्रकों की तलाशी ली गई, कई शाहराहों पर रुकावटें लगा के उन्हें बंद कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? ये एक जज्बातियत है या वाकई फॉरेन पॉलिसी का एक कैलकुलेटेड डिसीजन है? इसी पे आज मैं प्रोग्राम में बात करूंगी और साथ में ये बात भी करूंगी कि क्या नेटो सप्लाई पर मुल्क में सियासत चमकाई जा रही है? क्या इस मसले पे तमाम सियासी जमातों को एक सफ़े पर नजर नहीं आना चाहिए था? कौमी यकजहती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था? और वही बात कि क्या नेटो सप्लाई इस तरह की डंडा बरदार फौज, इस तरह के खुदाई फौजदारों के जरिए बंद होगी या फॉरेन पॉलिसी ये डिसीजन लेने के लिए आइन में और हुकूमती नॉर्म्स में या हुकूमती मेजरमेंट में कुछ और तरीका है? यही पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में। और बात करने के लिए मेरे साथ हैं खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शाह फरमान साहब, थोड़ी ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा ज़ईम कादिर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, MPA हैं पंजाब से, वो मेरे साथ होंगे। अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इनसे भी मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेहमानों को। जी वालेकुम सलाम। अंसार अब्बासी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, मुझे ये बताइए कि जो एक हंगामा सा बरपा है, सड़कों पर हम लोगों को देख रहे हैं, ट्रक वालों की मारपीट हो रही है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ट्रक कौन से हैं, नेटो कंटेनर्स कौन से हैं, हफ्ता इतवार नेटो सप्लाई बंद होती है। ये जो एक पूरा हंगामा बरपा है, क्या नेटो सप्लाई इस तरह से बंद होती है? देखें, अगर अपोजिशन में होती और केपी में अगर PTI की गवर्नमेंट ना होती तो फिर तो समझ में आने वाली बात थी कि जी चले पॉलिटिकल वर्कर जो हैं आप उनको निकाल के तो एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन PTI की जो डायकॉटमी है इस इशू के ऊपर कि मैं तो वैसे सपोर्ट करता हूं कि आपको हर हाल में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अमेरिका को देना चाहिए था और वो इस सिलसिले में नेटो सप्लाई लाइन का बंद किया जाना मेरा ख्याल एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन उसके लिए आपकी अपनी गवर्नमेंट है प्रोविंस की, आप अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए बंद करवाएं बजाय इसके कि आप लोगों के ऊपर छोड़ दें कि वो बंद करें। उससे ये मिसाइल जिस तरह के आप कह रहे हैं, आप बता रही हैं कि डेफिनेटली इस तरह के मिसाइल पैदा होंगे। सो ये जो एक डायकॉटमी है ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही एज फार एज द PTI कंसर्न कि जी जो काम वर्कर्स के लिए ठीक है वो गवर्नमेंट के लिए कैसे गलत है। लेकिन दूसरी तरफ जो अफसोस की बात यह है कि आपने देखा कि पिछले 5 सालों में PMLN जो थी वो कंसिस्टेंटली उन्होंने बार बार कहते रहे कि जी जब भी कोई मौका आया कि जी नेटो सप्लाई लाइन बंद की जाए। जी हाँ, उन्होंने अपोजिशन में बारहा कहते रहे कि जी नेटो सप्लाई लाइन बंद की जाए, बल्कि मियाँ साहब की रिपीटेड स्टेटमेंट्स आती रहीं। उन्होंने जो रेजोल्यूशंस आई, आप देखें कि मियाँ साहब ने बारहा क्लेम किया कि जो पार्लियामेंट की रेजोल्यूशंस थी वो हमने उसमें नेटो सप्लाई लाइन की बंदिश और शूटिंग डाउन ऑफ ड्रोन्स वो भी जो प्रोविजंस भी हमने डलवाई। तो मुझे नहीं ये समझ आ रही कि जो काम पीस पार्टी के दौर में आपके लिए अच्छा था वो आज इंतशार का सबब कैसे बन गया, ये जो PMLN कह रही है। सो इस लिहाज से मुझे थोड़ा सा PTI पे एतराज़ ये है कि अगर आपने ये काम करना है तो आप अपनी गवर्नमेंट से कहें। आप फेडरल गवर्नमेंट को तो डिमांड कर रहे हैं कि नेटो सप्लाई लाइन बंद करवाएं, तो अपनी गवर्नमेंट को आपने एक साइड पे रख दिया है कि नहीं वो इस काम में तो शामिल ही नहीं होगी। और इसी तरीके से PMLN यही पॉइंट डिस्कस भी करेंगे शाह फरमान साहब से कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों नहीं दे देती नेटो सप्लाई रूट्स अगर उसने अपने प्रोविंस से बंद करनी है। लेकिन आपने जो सवालात उठाए हैं अंसार साहब, ज़ईम कादिर साहब की जमात से, यही मेरे सवालात भी है। बताइएगा ज़ईम कादिर साहब, क्या हो गया आप लोगों को ऑपोजिशन के बाद गवर्नमेंट में आते ही, फेडरल गवर्नमेंट में आते ही? हेलो, आवाज नहीं आ रही जी ज़ईम कादिर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब तो आवाज नहीं आएगी कादरी साहब, आपको आवाज अब नहीं आएगी। आवाज उनको बड़ी अच्छी तरह जा रही है। ज़ईम कादरी साहब, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं अब नहीं आएगी, शायद वाकई अब नहीं मैं आपको आवाज नहीं जा रही ज़ईम कादरी साहब।
नहीं आवाज जाती है। ज़हीम कादरी साहब बड़ा जवाब देते हैं, बड़े खुल के जवाब देते हैं। बहरहाल शाहिद लतीफ साहब आप बताइए कि क्या तरीका होना चाहिए सप्लाई बंद करने का? इस तरह सड़कों पे निकल आए हर जगह पे, और हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में जमात इस्लामी प्लस पीटीआई और जमशेद दस्ती साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि कल से वो सदन पंजाब के रूट्स बंद कर देंगे। तो हर बंदा निकल आए अपने ओन पे नेटो रूट्स बंद करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी ऐसे डिसाइड होगी कि ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और जिसके बारे में पिछले 10 साल से कौम को झूठ बोला जा रहा है कि हुकूमतें जो हैं वो ड्रोन अटैक्स रोकने में सिंसियर हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा मामला नहीं। और अमरीकनों ने बारहा इस पे कहा कि ये गवर्नमेंट और हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर ड्रोन अटैक्स नहीं होते। तो यानी कौम के साथ आप इस हद तक झूठ बोलते रहे। अब एक स्टेज आ गया है जब ये मामला उस नौबत तक चला गया है कि आप कौम के जज्बात और एहसासात को ज़रा देखिए। अब मामला ये है कि पहले हमने खुद कहा और हुकूमत ने कहा कि जी हमारे तो मुज़ाकरात होने जा रहे थे और उसको ड्रोन कर दिया गया। एक शख्स को हलाक करने से मुज़ाकरात जो हैं वो ड्रोन हो गए। अभी उससे आप संभल नहीं पाए थे कि आपके जो सरताज अजीज़ साहब हैं उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कहा कि हमें ये वादा दिया गया है कि जी ये जो प्रोसेस है मुज़ाकरात का, इसके दौरान ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे, और अगले ही दिन आपके एक सेटल्ड एरिया में अटैक हो गया। अब बताइए कि इन हालात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये फॉरेन पॉलिसी जो साल हर साल से गवर्नमेंट और हुकूमतें काम नहीं कर सकी, अब ये मामला वहाँ तक आ गया कि आपके सेटल्ड एरियाज में अटैक हो गया। अब हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि अगला टारगेट डिफाइन किया जाएगा कि कोई शख्स कहीं लाहौर में बैठा है या इस्लामाबाद में बैठा है, तो अगला ड्रोन अब आप इन इलाकों में एक्सपेक्ट करेंगे। तो एक नो डाउट ये ड्रोन का मामला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शाहिद लतीफ साहब, वो तो कामयाब नहीं हुआ। हुकूमतें कहती रहीं कि हम ड्रोन अटैक रुकवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में कोशिशें नहीं की गई। ठीक है, और ड्रोन अटैक मुसलसल होते रहे। और आप ठीक कह रहे हैं शाहिद साहब, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें, शाह फरमान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है और ज़हीम कादरी साहब को भी आवाज जा रही। कोई एक्शन तो लेनी थी ना। अब ये फॉरेन पॉलिसी से मामला आगे चला गया है। मैं समझता हूं कि हुकूमत को फौरी तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए और बेहतर होता कि हुकूमत ये एक्शन खुद इनिशिएट करती, क्योंकि हुकूमत कहती रही अपनी प्री इलेक्शन कैंपेन में और थ्रू आउट जो उनका ऑपोजिशन का पीरियड था कि हम ड्रोन अटैक्स रुकवाएंगे। शाहिद साहब आपको मेरी अगर आवाज आ रही है, ना हुआ तो हम नेटो की सप्लाई लाइंस को भी ब्लॉक करेंगे। शाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मुझे तो आ रही है। ठीक है, मुझे ज्वाइन कर लिया है ज़हीम कादरी साहब ने भी, उनको आवाज चली गई है दोबारा से, और शाह फरमान साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम शाह फरमान साहब। वालेकुम सलाम। आपसे मैं सवाल ये करना चाहूंगी कि आपकी हुकूमत ने दरखास्त दी है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को कि अमेरिका को और सीआईए को ऐड किया जाए एफआईआर में। ये बताइएगा कि क्या अमेरिका और सीआईए के खिलाफ आप लोग पर्चा कटवा सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, जबकि आपके अपने वर्कर्स के खिलाफ पर्चे कट रहे हैं इसी नेटो सप्लाई के मामले पे? देखिए जी अगर कोई एग्रेशन करे, अगर कोई गैर कानूनी तौर पर अपने अख्तियारात से तजावुज़ करके किसी की सॉवरेंटी वायलेट करे, लोगों को मारे, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं काटा जा सकता? ये आप दोनों के लिए कह रहे हैं, मुश्किल काम अपने वर्कर्स के लिए भी कह रहे हैं। देखिए जो वर्कर्स की बात है, एक पूरे तनाजुर में इस बात को देखनी चाहिए कि मैंने ये शुरका की बातें सुनी है। 4 नवंबर को जब रेजोल्यूशन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने पास किया तो उसमें ये बात थी कि अगर तो फेडरल गवर्नमेंट लोगों को मुतमईन करने में नाकाम रही, 16 दिन के अंदर अगर वो स्टेप्स न ले सके, तो फिर सियासी जमातें अपना फैसला करने में बेख्तियार होंगी। अब अगर कोई सियासी जमात वोट ले इस बात के ऊपर कि कौम के सामने एक बात रखे और इक़्तिदार में आके दूसरी बात करे, तो मैं समझता हूँ ये कौम के साथ धोखा करने वाली बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मैनिफेस्टो कौम के सामने रखे, जो जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्शन लड़े हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है और जो हमारे वादे हैं, हम लेकिन शाह फरमान साहब, जो हंगामा आराई, जो मारपीट तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने की है ट्रक ड्राइवर्स के साथ, उस पे आप क्या कहेंगे? जरा क्विकली प्लीज जवाब दे दीजिए। वो वैसे ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है। उनको
ये समझाया जा सकता है। ये चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज का डिसीजन है, तो वो उसमें तो पर्चा भी कट गया है, पिछला खरा थाने में पर्चा भी दर्ज हो गया है। तो पर्चा दर्ज खैर ये हो जाते हैं, ऐसी कोई बात बड़ी। असल चीज मौकिफ है, असल चीज आपकी काज है, असल चीज आपके ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है। तो अगर किसी कोई पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि ये तो आवाम का फैसला। आप समझते हैं आपके वर्कर्स ने कुछ गलत नहीं किया? आप समझते हैं आपके वर्कर्स ने कुछ गलत नहीं किया, कानून को हाथ में कतई नहीं लिया, पर्चा बेकार है उनके खिलाफ? देखिए, मैं चूंकि पार्टी के अंदर मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, लिहाजा पार्टी हायरार्की फैसला करती है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन मैं इस बात पर मुत्तफिक हूं कि अगर हमने ये वादा किया था कि हम मुज़ाकरात करेंगे, हमने ये वादा किया था कि इस मुल्क के अंदर अमन आएगा, अगर हमने ये वादा किया था कौम के साथ और कौम ने हमें वोट दिया है, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, अगर हमने ये वादे किए हैं तो हमें उसके ऊपर खड़ा रहना चाहिए। अगर इलेक्शन से पहले एक बात करते हैं, इलेक्शन के बाद से दूसरी बात करते, तो आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपके इलेक्शन में किए गए वादे पूरे करने की बात है। कुछ वादे ये ज़ईम काजी साहब की जमात ने भी इलेक्शन में किए थे। ज़ईम काजी साहब, आपको आवाज आ रही है ना? अंसार अब्बासी साहब कहते हैं आपको अब आवाज नहीं जाएगी। जी अब आ रही है। अच्छा, ये एक सवाल अंसार अब्बासी साहब ने उठाया था, जो मेरा सवाल भी है। एक सवाल आपसे शाह फरमान साहब ने उठाया है, ये सवाल कि जब आप विफाक में ऑपोजिशन में थे तो तब आप इसी ड्रोन के मामले पे, इसी नेटो सप्लाई के मामले पे बहुत बढ़ चढ़ के बात किया करते थे। एक तो ये सवाल, अब आपको गवर्नमेंट में आके क्या हो गया? और दूसरा ये कि 4 नवंबर को जो करारदाद पास की PTI ने, उसमें कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ ना किया तो फिर वो करेंगे। अब जरा इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। बीबी, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, मैं बहुत सी बातें नहीं सुन सका। एक तो बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड सूडोज आजकल मार्केट में हैं जो हल नहीं तजवीज़ कर रहे इस बात का। वो तनकीद करते हैं, अपने आप की बात करते हैं और आगे निकल जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि PMLN का ये कंसिडर्ड ओपिनियन कल भी था और आज भी है। हमने इस बात को कभी नहीं डाइवर्ट किया कि ड्रोन हमले जो है वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे डायरेक्ट हमला है और इस टेररिज्म की स्ट्राइड को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। हमने इससे कभी डेविएट नहीं किया और हम ये वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि यकीनन इनके बंद होने से टेररिज्म में कमी आएगी। हमारा कंसिडर्ड ओपिनियन है, हम पहले भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं। उसको बंद करने के तरीकेकार पे यकीनन हमें इत्तेफाक नहीं है, लेकिन उसके बंद करना जो है वो यकीनन वन ऑफ द एडवांटेजेस हो सकता है जब हम डिस्कशन करने जाते हैं। सरताज अजीज साहब के बयान की बात हुई, बड़ी सिंपल बात है कि अगर मैं आपको कहूं कि मैं ये काम करूंगा और ना करूं तो इसमें सरताज अजीज साहब का कसूर तो नहीं है। अब या तो हम जंग लॉन्च कर दें अमेरिका पे सारे मिलकर कल, या फिर हम इस बात पे उनको कन्फ्रंट करें कि आपने हमसे गलत बयानी की। ये तीसरी बात तो हमारे पास है नहीं करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम उनको ये कहते हैं कि आपने हमें गारंटी दी थी कि ड्यूरिंग दिस डिस्कशन या डायलॉग आप ड्रोन अटैक्स नहीं करेंगे, तो सरताज अजीज साहब को क्या जरूरत थी ये बात बगैर वजह के करने की? उन्होंने की। मियां नवाज शरीफ ने बराक ओबामा के सामने ये बात की। लोग कह रहे हैं खान साहब जलसे में फरमा रहे हैं कि ये बात ही नहीं की गई। तो यार फॉर गॉड सेक, आप कम से कम टीवी चैनल्स को देख लें, उनकी फुटेजेस इकट्ठी कर लें। लेकिन ये बातों से आगे अमल कब होगा? क्योंकि ड्रोन के इसी मसले की वजह से सारी गंभीरता फैल रही है और हंगामा आराई फैल रही है इस मुल्क में। ज़ईम साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, अगर आप मुझे एक ब्रेक लेने दें। अगर उन्होंने, मैं जवाब दे लूं? जी, आप कहिए, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। जरा क्विकली प्लीज, चंद सेकंड में कर लीजिए बात। मैं ये कह रहा हूं कि अमल जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीकाकार है। मैं नहीं समझता कि उस APC में जहां तमाम तर बातें डायलॉग के बारे में हुई, उसके बाद के अवामिल पर गुफ्तगू ना हुई हो। अगर ना हुई होती तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड ये बाहर निकल के मत कहते कि ये कामयाब APC थी। ठीक है, अगर वो बात हुई है, एक ब्रेक लेते हैं 60 मिनट्स में, और उसके बाद इस डिबेट को मजीद आगे बढ़ाते हैं कि नेटो सप्लाई अगर बंद करनी है तो उसका फैसला करना किसने है, सूबों ने या विफाक ने करना है, और बंद करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए, सड़कों पर निकल के डंडे उठा के मारपीट करके, या फिर एक अच्छे तरीके से स्टेट्समैन की तरह। मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू 60 मिनट्स। अंसार अब्बासी साहब, आपके पास में आऊंगी। शाह फरमान साहब जब नहीं आए थे प्रोग्राम में, आपने कहा था कि कोई और तरीका होना चाहिए हुकूमतों के पास नेरो सप्लाई बंद करने के लिए, जरा प्लीज समझा देंगे आप? देखें, मैंने शाह जमान साहब की बात सुनी तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि पॉलिटिकल पार्टी आप हैं, आपको लोगों ने इलेक्ट करके गवर्नमेंट आपकी केपी में आ गई, तो अभी भी आप बजाय इसके कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें, जो लोगों से जो वादा किया आपने ड्रोन अटैक्स रोकने के लिए, नेटो सप्लाई लाइन की ब्लॉकेट की बात की, तो आप खुद तो अलग से बैठ गए कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, नेटो सप्लाई लाइन से कोई ताल्लुक नहीं। आपने FIR दर्ज करवा दी ड्रोन जो हंगू में हुआ, लेकिन अब नेटो सप्लाई लाइन रोकनी है, हमारे लोग रोक लें, PTI के वर्कर्स रोक लें या जमात इस्लामी के। मुझे ये समझ नहीं आती। वैसे इस पॉलिसी को, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक अजीब सी डायकॉटमी है कि आप अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि आप बंद करें, हम बंद नहीं करेंगे। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि चूंकि अगर वो चीज़ इलीगल है और वो इलीगल चीज़ जो सोवरेनिटी की वॉयलेशन है, सब कुछ है, और उसके लिए लोगों को आप कह रहे हैं कि लोग वो काम करें और आप खुद उससे पीछे हट रहे हैं, ये मेरी समझ में आने वाली बात नहीं। और दूसरा, जो ज़हीम कादरी साहब ने जो बात की ना, देखें कि हमारा वही स्टांस है। देखें, इनका स्टांस ये नहीं है, पहले इनका ये स्टांस था कि नेटो सप्लाई लाइन को ब्लॉक किया जाए। पहले इनका स्टांस था कि अगर ब्लॉक नहीं होती तो आप ड्रोन्स को शूट डाउन करें, और ये इन्होंने, मेरे पास डेट्स पड़ी हैं कि कब कब मियां साहब ये कुछ कहते रहे हैं। मैं बाकी लीडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं जो आज वजीर आजम हैं। उन्होंने, बल्कि आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन जब पास हुई तो उस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करवाने में मियां नवाज शरीफ साहब की पर्सनल उसमें उन्होंने इंटरवीन किया। वो लाहौर से फोन करते रहे जो निसार साहब को, और फिर बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि ये चीजें मैंने डलवाई, और उसमें क्या था कि नेटो सप्लाई लाइन बंद की जाए, और अगर फिर भी गवर्नमेंट नहीं करता अमेरिका तो फिर ड्रोन्स को मार गिराया जाए। मैं कहता हूं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये बेसिकली तो हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ये बताएं कि आपके ड्रोन्स पहले ट्राइबल एरिया में आ रहे थे, अब आपके सेटल्ड एरिया में हंगू में आ गया, कल पेशावर भी आ सकता है। और मुरीद के को ऑलरेडी उन्होंने वो कैरी लूगल को जिसको चेंज कर दिया था, जिस लॉ को, उसमें मुरीद के का भी नाम लिखा हुआ है। मुझे अब ये बताएं कि वो इस्लामाबाद में भी ड्रोन गिरा सकते हैं, वो भी, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा क्या रिस्पॉन्स है? पेशावर हाई कोर्ट के फैसला हुआ रिसेंटली, उसमें फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि ये 5, 6, 7, 8 स्टेप्स लेने हैं आपने, जिसमें आपने UN में जाना है, जिसमें आपने लास्ट है कि ड्रोन गिराने हैं, नेटो सप्लाई लाइन की बंदिश की बात की थी। मुझे ये बताएं कि 5 महीने हो गए उस फैसले को, और इस गवर्नमेंट को भी तकरीबन 5 महीने हो गए आए हुए, ये आज तक मियां साहब ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं की? दोनों पार्टी से मेरा ये गिला है, एक पार्टी से नहीं, एक PTI से तो गिला ये है कि आपकी गवर्नमेंट तो कुछ बिल्कुल टोटली इंडिफरेंट है, लेकिन PMLN की से ये है कि आपका तो टोटल यू टर्न है बिल्कुल। और अभी आप लोग कह रहे हैं कि जो जवाब दीजिएगा इन सारे सवालों के, और ये भी बताइएगा, ये तो इंतशार फैलाने वाली बात है। आप अपोजिशन में थे, आप भी तो यही बात करते थे, तो क्या आप भी ड्रोन अगर पंजाब में होता वो इंतजार हो गया तो तब आपका रद्द अमल क्या होता? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो मैं अंसार अब्बासी साहब का वैसे भी कारी भी हूं और इनके नजरिए का पैरोकार भी हूं। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि जो कुछ ये कह रहे हैं, ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल वही होगा जिस तरह ये फरमा रहे हैं। लेकिन जब ये बात तय हो गई कि हमने ये डायलॉग करना है और एक स्पेसिफिक हमने काम करना है और सबने एग्रीमेंट कर लिया, तो मैंने पहले यही अर्ज किया था, जो इस पर शायद इन्होंने लिफ्ट नहीं कराई मुझे, बड़े मुझसे, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इनको। पहले हमने डायलॉग करना है, जब वो डायलॉग नहीं होगा खुदा न खास्ता, तो फिर हर वो सूरत जिससे हमने इस मुल्क की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को डिफेंड करना है। ड्रोन गिराने की इन्होंने बात की, मियां साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं उस पुरानी करारदाद से मुकर गया हूं, कभी ये बात नहीं की कि मैं उस एग्रेशन और उस नाराजगी की बात जो वो कर रहे थे ऑपोजिशन के जमाने में कि अब ड्रोन जो है वो एक हकीकत बन गए हैं, वो वाकई उनकी जरूरत है, ये तो मियां साहब ने नहीं कहा। प्रॉब्लम कहां है कि वो डायलॉग का अमल जो यकीनन तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश थी है, जब तक वो हुज्जत तमाम नहीं हो जाती,
तमाम बातें डिस्कस नहीं हो जाती, उससे पहले इस रिएक्शन को ओवर रिएक्शन में तब्दील नहीं करना चाहिए। हुकूमतों का काम सिर्फ चीजों को इंप्लीमेंट ही नहीं करना, बल्कि उनकी इंप्लीमेंटेशन से होने वाले नताइज को भी जो है वो देखना है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अंसार साहब ने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि पीएमएलएन की पॉलिसी में इंशाअल्लाह उल अजीज आपको मैं गारंटी देता हूं कि कोई तब्दीली नहीं आएगी। उस कोर्स ऑफ एक्शन को कंप्लीट हो लेने दीजिए, आपके सामने सब कुछ रोजे रोशन की तरह इंशाल्लाह यहां हो जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें गरीदा इसमें एक बात करना चाह रहा हूं मैं। जी फरमाइए। गरीदा देखें, ये जो कादरी साहब ने बोला ना कि ये स्ट्रेटजी है, ये पॉलिसी है और ये डायलॉग की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल विल थी इस तमाम हमारे पॉलिटिशियन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एपीसी में कहा कि हम डायलॉग करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि डायलॉग तो आपकी गवर्नमेंट ने किया और बड़ा मैच्योर होने वाला था, बहुत जबरदस्त किस्म के कुछ इनिशिएटिव्स थे। वो तो ड्रोन ने आके तो सारा के सारा इनिशिएटिव हर चीज को सैबोटेज कर दिया। और चोई निसार साहब ने कहा भी, तो इसके ऊपर तो ड्रोन के ऊपर और ज्यादा एग्रेसिव स्टांस होना चाहिए था। यहाँ पे तो नेटो सप्लाई लाइन को रोकने की बात तो आपको करनी चाहिए थी कि हमारा पीस इनिशिएटिव को आपने, अमेरिका ने स्पॉइल करके रख दिया और उसको सैबोटेज किया, ये आपने खुद कहा। तो ये तो मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे तो इसके ऊपर मजीद एग्रेसिव होना चाहिए था। आप इसके ऊपर बिल्कुल पीछे चले गए, जो पहले कह रहे थे उससे बिल्कुल पीछे नहीं गए। टर्न आपने ले लिया। मैं हम्बली डिसएग्री करूंगा, हम बिल्कुल पीछे नहीं गए, हम बिल्कुल पीछे नहीं गए अंसार साहब, हम अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। हम अभी आज वॉर लॉन्च करने के प्रोग्राम में नहीं है, वक्त आएगा तो कर भी देंगे। मैं ही समझता हूं कि देखिए जो प्रोसेस है, जब वो पीस प्रोसेस जिसकी डायलॉग की बात हो रही है, उन्होंने डिस्टर्ब किया, दूसरी तरफ से भी हुआ, वहां से किसने किया आज तक किसी को मालूम नहीं है। सिर्फ ड्रोन हमले की वजह से तो वो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, यूएस के ड्रोन ने किया, और वो तो हकीमुल्लाह महसूद को किसने मारा? बात करने दीजिएगा। ये प्लीज बता दें, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी टाइम मिलेगा या दो लोगों का डायलॉग? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ आने का मौका मिलेगा। मुझे ये जवाब दे दीजिएगा जो दोनों तरफ से हुआ ना, एक मिनट आपके पास आएंगी, बात कर लिए पार्टिसिपेंट्स को, ताकि लोगों को टाइम मिले। ये धरनों का सिलसिला ये डिस्कशन का तरीका नहीं है। हेलो जी शाहफरमान साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ गरीदा, बहुत ज्यादा शोर थी, आप जरा सवाल दोबारा कीजिएगा। जी मैं ये सवाल कर रही हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में धरनों का सिलसिला कब तक रहेगा, ये फरमा दीजिएगा। कोई टाइमलाइन है? एक हफ्ता, एक महीना, देखो ये तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर लोग खड़े हैं और आवाम का जो फैसला है कि हम नेटो सप्लाई को नहीं जाने देंगे, वहाँ तो आवाम खड़े हैं। डरने की तो बात नहीं है, वो तो चेक पॉइंट्स लोगों ने बनाए हुए हैं। लेकिन अंसार साहब की एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि डायकाटमी की उन्होंने बात की। हाँ। असल बात यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है और जो हमने अवाम के साथ वादे किए हैं नेटो सप्लाई के बारे में, तो प्रोविंशियल असम्बली के अंदर एक बात हो गई, अपोजिशन के पार्टी से बात हो गई, लीगल एक्सपर्ट से बात हो गई और एक बहुत बड़ी डिबेट चली कि क्या सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि नहीं, अगर वो इस तरह करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे कि नहीं, अगर करेंगे तो क्या आर्टिकल 6 तक बात पहुंच गई। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि हम अब इसको इस तनाजर में देख रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट अमल नहीं कर रही, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अमेरिका ने वार क्राइम का मुर्तकिब है, अगर यूएन ने कहा है कि ये सॉवरेनिटी की वायलेशन है। पेशावर हाई कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना कि इनफरादी तौर पे हर जमात अपने कारकुनों को भेज के नेरे रूट्स बंद करते रहे। एक मिनट, आप दोबारा भी आऊंगी। मैं सूबाई गवर्नमेंट के एक्शन के बारे में आपको बताता हूं कि हम किस तनाजुर में अब देखेंगे जी। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकती है ना। देखिए मेरी बात सुने, अगर हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल नहीं हुआ
अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अमेरिका वार क्राइम का मुर्तकिब है, आपकी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दे, अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही, आपकी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दे। रेस्ट एश्योर, सुबाई देखो ये हमारी स्ट्रेटजी, ये आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह। आप सुबाई गवर्नमेंट का रोल भी देखेंगे और हम ये पहले बहुत क्लियर कर चुके हैं कि गवर्नमेंट के हम नहीं परवाह। शाहिद लतीफ साहब, यहाँ तक खरीदा, यहाँ तक तो बात हो गई, यहाँ तक तो बात होगी। हमारे कमिटमेंट को देखकर कुछ सियासतदानों ने तो ये भी कहा कि ये शहीद होना चाहते हैं, यहाँ तक तो बात पहुंच गई। लेकिन बात है पाकिस्तान की आजादी की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की। ठीक है जाफर मान साहब, आपके पास मैं मजीद भी आती हूँ, पाकिस्तान की इसी आजादी और खुद मुख्तारी पे मजीद बात आपसे भी करती हूँ। शाहिद लतीफ साहब ये बता दीजिए, ये पिछले 2-3 दिन से हम जो खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, इसमें नेटो कंटेनर्स पता नहीं रुके हैं कि नहीं रुके, अलबत्ता अफगान ट्रांजिट ट्रेड जरूर अफेक्ट हो रही है। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ज़रा टाइम को प्लीज़ मैनेज करें। ये पार्टिसिपेंट्स को इक्वल टाइम मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2 लोगों की डिस्कशन शुरू हो गई और बाकियों का आप भूल जाएं, वरना यहाँ आने का फायदा नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, अगर इसमें वाकई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही तो वो गलत है। तरीक़ाकार के बारे में बातें हो सकती हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर वाकई कोई उसमें बदइंतज़ामी हुई है, उसका भी नोटिस लेना चाहिए और ये PTI की जिम्मेदारी है कि देखें कि ये सारे मामला जो हैं ऑर्गेनाइज तरीके से हों। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो मेन आर्गूमेंट इस वक्त चल रही है आपकी डिस्कशन में, अभी थोड़ी देर पहले ये आर्गूमेंट दी गई कि जी हमारा सारे का सारा हुकूमत का जो फोकस है वो नेगोशिएशंस, मुतालबात जो हैं मुज़ाकरात की तरफ है। भाई ये कैसी आर्गूमेंट है? मुज़ाकरात जो हैं वो तो आपको उन्होंने करने ही नहीं दिए, आपकी ज़ुबानी। गो हमारे मुज़ाकरात के बारे में रिजर्वेशंस हैं कि मुज़ाकरात कहाँ जा रहे थे, मुज़ाकरात होने वाले थे, नहीं होने वाले थे, ये हुकूमत का वर्ड है। तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात के बारे में कभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, मगर मान लिया। अभी भी यही बात की जा रही है कि हम सुकून से, पीसफुल तरीके से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, हम मुज़ाकरात को प्रेफरेंस दे रहे हैं। भाई मुज़ाकरात का तो उन्होंने आपको क्लियर मैसेज दे दिया। आपकी हुकूमत ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हमें प्रोटेक्शन मिल गई है, उन्होंने आपको वो भी आपका जो बात थी उसको झूठा कर दिया कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगला स्टेज ये है कि अगला उस स्टेज के तौर पे उन्होंने हंगू में अटैक कर दिया। अब आप कौन से मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं? उनसे कोई गारंटी मिली है कि मुज़ाकरात के लिए अब आपको प्रोटेक्शन है? तो फिर आपको दोनों फ्रंट्स पे कोई एक्शन लेनी है या नहीं? कि आप मुज़ाकरात की बात किए जाएंगे, उधर से अटैक्स होते जाएंगे। कोई तो इस कौम को वाज़े तौर पर बता दीजिए कि आपकी पॉलिसी क्या है। हमें कंफ्यूज किया हुआ है, पूरी कौम को कंफ्यूज किया हुआ है, और पिछले कई सालों से इन्हीं ड्रोन्स की वजह से मुतजाद बयानात जो हैं उन्होंने पूरी कौम को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो मंतक है कि जनाब हम आराम से पीसफुल तरीके से काम, वो पीसफुल तरीके से आपको काम नहीं करने दे रहे। आप कोई एक्शन की बात करें, कोई इसको आगे चलें, सिर्फ जुबानी बातें करने से तो आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। सवाल सारे वहीं घूम फिर के फिर नून लीग पे आ रहे हैं। ज्यादा सवाल क्योंकि आप विफाक में हैं, आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है। और दूसरी जंग कर दे तालिबान पे लॉन्च जा रहे हैं। मैं एक बात करना चाहूंगा, जंग की कोई बात नहीं कर रहा, जंग की कोई बात नहीं कर रहा। तो फिर क्या ईरान को देख लीजिए, टर्की को देख लीजिए, आपको जवाबात मिल जाएंगे। जंग के बगैर उन्होंने अपने सारे मामला हल कर दिए। आज ईरान ने कई सालों बाद अपना मसला हल कर लिया। कुछ सबक सीखिए लोगों से, कुछ फॉरेन पॉलिसी भी होती है, कुछ हुकूमत के इनिशिएटिव्स होते हैं। हर बात का जंग के नाम पे लोगों को मत डराएं और ये धमकी भी ना दे लोगों को कि अमेरिका हमारी इमदाद बंद कर देगा। करप्शन बंद करें, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये अमेरिकी इमदाद और जंग की धमकियां देकर कौम को बेवकूफ ना बनाएं। जो जनरल परवेज मुशर्रफ और उससे पहले मार्शल ने दिए, ये उसी का तसलसल है। आज उसी वजह से हम यहाँ पहुंचे। आप उन्हीं के साथ बैठे रहे, आप उन्हीं के साथ बैठे रहे, सब मार्शल दास के साथ, सब मार्शल दास का आपने साथ दिया। अब आप उन्हीं मार्शल दास को ब्लेम करना छोड़ दें, क्योंकि इस तरह बात आगे नहीं चलेगी। आप उनके साथी हैं, मिलकर आपने सब कुछ किया। आज आप उनको ब्लेम करना छोड़ें और उनको कोई अगला रास्ता बताएं। मेहरबानी कीजिए इस कौम के हाल पे। ये मार्शल हो गई। सियासतदानों ने कभी ये नहीं किया जी। ज़हीम कादरी साहब, ये डिस्कशन कहीं और जा रही है, ये डिस्कशन कहीं और जा रही है। चूंकि आप विफाक में हैं, आपको तहम्मुल का मुजाहरा भी ज्यादा करना पड़ेगा, आप पे जिम्मेदारी भी ज्यादा आयद होती है। सवालात, उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी और हमेशा उठेंगी जब तक उनके जवाब नहीं मिल जाते। या तो टाइम की बात शुरू हो गई। ज़हीम साहब आपके पास आती हूं मैं,
एक ब्रेक का वक्त हुआ है। शाह फरमान साहब भी कुछ बात करना चाहते हैं, ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद शाह फरमान साहब, ब्रेक के बाद आपके पास वापस आऊंगी। एक ब्रेक लीजिए, मेरे साथ रखिएगा। वेलकम बैक टू 60 मिनट्स। शाह फरमान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? फरीदा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इंसानी तारीख का बिल्कुल एक अनोखा जंग है। यानी अभी तक इंसानी तारीख ये बताती है कि वारिंग फैक्शन ये डिसाइड करती है कि उन्होंने लड़ना है कि सुलह करना है। तीसरे फरीक का हमेशा से ये रोल रहा है कि वो सुलह की तरफ लोगों को ले आता है। अदरवाइज जंग और सुलह का फैसला वारिंग फैक्शन करते हैं। इस जंग के अंदर अच्छा, जो वारिंग फैक्शंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान लड़ाई है, उन दोनों को ये इख्तियार नहीं दिया जा रहा कि आप आपस में बैठ के सुलह करें। यानी हम ये भीख मांग रहे हैं, हम ये मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हम थक गए हैं, हमारी इकोनॉमी तबाह है, बहुत सारे इनोसेंट लोग शहीद हो चुके हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हमें सुलह करने दें। लेकिन ऊपर से हमें ये कहा जा रहा है। अच्छा, शाह फरमान साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। शाह फरमान साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब ये सवाल फिर मैं ज़ईम साहब से भी करूंगी। फर्ज करते हैं कि नेरो सप्लाई बंद हो जाती है मुतफ़िका तौर पे, क्या ये जमानत होगी कि ड्रोन हमले रुक जाएंगे? और अगर उस दौरान या उसके बाद ड्रोन हमला हो गया तो फिर नेरो सप्लाई बंद करने का फायदा क्या होगा? ये सोचा तो होगा ना आप लोग। मुझे आप ये बताएं कि अगर 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 आपके ऊपर कोई जंग डिक्लेयर कर दे, वो आपको मारना चाहे, वो आपको खत्म करना चाहे, तो इसका तो जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जो हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं वो तो हम खत्म कर सकते हैं। वो तो जब आपकी लड़ाई हो जाएगी, जब वो आपके ऊपर हमला शुरू कर दें और आपके खिलाफ जंग शुरू कर दें, वो तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट सवाल है। गरीदा याद रखें, नहीं, आप ड्रोन हमले बंद करवाने के लिए नेटो सप्लाई बंद कर रहे हैं ना, तो क्या जमानत है कि नेटो सप्लाई बंद हो जाए तो ड्रोन भी बंद हो जाए? देखिए अगर 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 वो ड्रोन बंद नहीं करेंगे तो जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने जो रेजोल्यूशन के अंदर लिखवाया था कि आप गिरा दे ड्रोन को, हमारे पास एयरफोर्स है, देखो तो फुल फ्लेज जंग हो जाएगी ना, वो तो डिफरेंस टुडे। ठीक है, मतलब बात फिर फेडरल गवर्नमेंट पे आ गई। मार रहे हैं, ठीक है ज़ईम कादरी साहब, जो हमें मार रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और एक बात अगरीदा, एक खास क्लास लोगों को अमेरिका से डरा रहे हैं। और आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अंसार साहब भी बैठे हुए कि सबसे पहले इस बात के एनालिसिस की जाए कि ये यूएस एड जो है ये जाता कहां है, कितना गरीब आदमी को फायदा पहुंचा, कितना आम आदमी को फायदा पहुंचा, में जो अमेरिकी इमदाद आ रही है वो कहां जाती है? वो एक और बात गरीदा, बात ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अमेरिकी इमदाद आ रही है वो कहां जाती है? मैं देखो, ये पूरे मुल्क का है, ये फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करते। मैं ये समझता हूं कि ये जो खास क्लास आम आदमी को अमेरिका से डराते रहते हैं ना, ये उनके इंटरेस्ट के खिलाफ बात है। बजट में है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट में अमेरिकी इमदाद का ब्रेकअप है। देखो, मैं ये समझता हूं कि अगर किसी इकोनॉमिस्ट से, मेरी बात ही गरीदा, अगर ये बड़ा सीरियस इशू है, अगर किसी इकोनॉमिस्ट से आपके एनालिसिस करा दें, फिर आप ये भी पता करा दें कि अफगानिस्तान के अंदर वो कितना देते हैं, आपको मिलता कितना है, आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट ये भी कहते हैं कि $100 बिलियन से ज्यादा नुकसान हुआ। एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमेरिकी इमदाद बंद कर दीजिए, लेने से इनकार कर दीजिए। देखिए, खुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, और एक जो 1964 के अंदर एक मुआहिदा हुआ था पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, जो पैसे आते हैं वो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं आते, वो ऑन गोइंग पिछले गवर्नमेंट की अगर स्कीमें हैं तो है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वॉर ऑन टेरर के हवाले से किसी एड को कनेक्ट नहीं करेगी, किसी एड को ना एक्सेप्ट किया है न करेगी। और इस 5-6 महीने के को पीटीआई के गवर्नमेंट ने आज तक कोई मुआहिदा नहीं किया फॉरेन एड। ठीक है, और हमारा तो कोई मायदा ही नहीं है, हमारा तो कोई मायदा ही नहीं है, हमने तो कोई एड लिया ही नहीं है।
ठीक है, और आपकी पार्टी में जो जो अमेरिकी शहरियत रखता है वो अमेरिकी शहरियत छोड़ दे। हमारे पार्टी के लोग जो देखिए, वो तो जैसे ही गो लॉ की बात है, जो इस तरह है वो आप बिल्कुल, अगर उसकी जरूरत है तो वो बिल्कुल छोड़ दे। लेकिन असल चीज गरीदा बात यह है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव से क्यों, मसला क्या है, काजेस एंड इफेक्ट्स पे जाए ना। यूएस एड है, वो खास लोगों को उसका फायदा है। वो लोग अमेरिका से आम आदमी को डराते रहते हैं, यूएस एड का हमें वो फायदा ही नहीं है। ठीक है, अंसार अब्बासी साहब आपके पास में आऊंगी, ये बताइएगा कि कौन अमेरिका से डरा रहा है? कोई एनालिस्ट हैं, क्योंकि बात की थी शाह फरमान साहब ने ऐसा। देखें, अगर आप देखें कि गवर्नमेंट्स का जो हमारा, जब पॉलिटिशियंस हमारे अपोजिशन में होते हैं या वैसे प्योर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, उस वक्त तो वो अमेरिका को चैलेंज करते हैं, अमेरिका को क्वेश्चन करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जिस वक्त वो हुकूमत में हो, बेशक वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, मैं इसी के लिहाज से पीटीआई की भी, आप जो मैंने डायकॉटमी की बात की और इसी तरह से मैंने पीएमएलएन की बात की, जब ये लोग हुकूमत में आते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा अल्लाह के ऊपर ईमान कम है और हमारा अमेरिका के ऊपर ईमान ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि जो अभी आप बात कर रही थी ना कि जी नेटो सप्लाई लाइन बंद करके अगर ना हुआ ड्रोन अटैक, मुझे ये बताएं कि अमेरिका तो हमें चुन चुन के मौके ढूंढ के तकलीफ दे रहा है और हमारे मसाइल में मसाइल बढ़ा रहा है। शाह ज़मान साहब ये जो कह रहे हैं ना कि वो थर्ड पार्टी वो हमारी सुलह नहीं होने दे रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे साथ तो हमारा तो एनिमी का रोल ही अमेरिका का है। अमेरिका ही तो हमें तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है। अमेरिका ने ही तो अफगानिस्तान को तबाह करके जंग पाकिस्तान के अंदर धकेली। वो पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना चाह रहा है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। सो हमें अपने दोस्त और दुश्मन का कम से कम पता होना चाहिए और फिर उसके लिहाज से पॉलिसी। अगर ड्रोन अटैक, मैं यही कह रहा हूं कि देखें, गैरतमंद कौम वो होती है। हम वक्त भी खत्म हो रहा है, मुझे ये बताएं कि सवाल भी करना है। नेटो सप्लाई लाइन हमें बंद करना चाहिए। नेटो सप्लाई लाइन बंद जब ना, जी शाहिद लतीफ साहब, एक सवाल आपसे करना है मुझे, क्या ये बता दीजिए ड्रोन हम गिरा सकते हैं, क्या हमारी कैपेसिटी है? और सेकंडली ये बता दीजिएगा कि नए आर्मी चीफ उनकी आमद भी बहुत करीब है, तो ऐसे में ये सारा मामला क्या रंग लाएगा? देखें, जहां तक ड्रोन गिराने का ताल्लुक है, ये तो बहुत बार आपको बताया जा चुका है कि एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है, मगर सवाल ये नहीं है कि ड्रोन गिराना है या नहीं। हम तो उस मोड की बात ही नहीं करते कि हमें जंगो जदल की तरफ जाना चाहिए। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल्स दी हैं। आपके नेक्स्ट डोर ईरान को देख लीजिए, 30 साल की स्ट्रगल के बाद आज उन्होंने एक मुआहदा किया है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड किया है और दुनिया की कम्युनिटी से बाहर न निकलने का भी एक उन्होंने स्टेप लिया है। इससे पहले टर्की ने यही काम किया था कि उन्होंने अफगान वॉर में अमेरिका को अपनी बेसिस यूज करने की इजाजत नहीं दी थी। तो क्या हो गया, कोई जंग लग गई थी या वो टर्की ने को बहुत ज्यादा सफर किया था? ये दो मिसालें हैं। ये मेरे ख्याल में हुकूमत को देख लेना चाहिए, सारे जवाब आपके सवाल के मिल जाए। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, सईम कादरी साहब, शाह फरमान साहब और अंसार अब्बासी साहब, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। शाह फरमान साहब, वक्त खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का आज का प्रोग्राम देखने का भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।